अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एक सवाल देखेंगे डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 का। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि डिजिटल फ़िल्टर्स, रियलाइजेशन स्ट्रक्चर होते क्या हैं, और हमने उनकी कुछ टाइप भी पढ़ी थी, कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड और पैरेलल हमने टाइप्स पढ़ ली थी। और पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइज़ कैसे होते हैं सिस्टम, हमने वो भी देख लिया था। आज जो ये हमारे पास सवाल है उसमें उन्होंने एक डिफरेंस इक्वेशन दी हुई है। इससे हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है और फिर उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हम इस सिस्टम का डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर और डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि ड्रॉ डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड 2 ऑफ द सिस्टम। अब ये हमें उन्होंने दी है डिफरेंस इक्वेशन। अब ये डिफरेंस इक्वेशन है, ये हमें ऐसे पता चला कि जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहली तो कि वो होती है कंटिन्यूस टाइम में। डिस्क्रीट में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, डिफरेंस इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास कैपिटल डी इनकाउंटर हो रहा होगा या फिर डी बाई डी टी करके आ रहा होगा। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपके पास वाई ऑफ एन माइनस वन और एक्स ऑफ एन करके आ रही होंगी। ये इन्हें डिफरेंस इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका इनपुट और आउटपुट दिखा रहा होता है। इनपुट एक्स ऑफ एन है, यहाँ पे एन माइनस टू हो गया। आउटपुट आपके पास क्या है, वाई ऑफ एन माइनस वन, वाई ऑफ एन माइनस टू, ऐसे ऐसे करके प्लस माइनस चीज़ें हो रही हैं। ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंस इक्वेशन को हम लेके जाएंगे जेड डोमेन में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे और फिर वहाँ से हम इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। तो टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म, वाई ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वाई ऑफ जेड। सही है। फिर -1/4 एग्जैक्टली जैसे उतारा। वाई ऑफ एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड की पावर, ये जो लिखा हुआ है एन के साथ, ये लिखा हुआ है ना -1, तो हो जाएगा जेड की पावर -1 और वाई ऑफ जेड। फिर +1/8 ऐसे ही आया। फिर इसका क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे जेड की पावर और ये एन के साथ जो लिखा हुआ है -2, तो जेड की पावर -2 और वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू, ऐसे ही उतारा, एक्स ऑफ एन जेड डोमेन में एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, +1/2 ऐसे ही आया। फिर क्या होगा, ये आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा जेड ऑफ जेड की पावर एन के साथ वाला -2, तो जेड की पावर -2 और एक्स ऑफ जेड। तो ये करने के बाद क्या करेंगे हमने अब डिफरेंस इक्वेशन निकाल ली है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जहाँ से अगर यहाँ पे भी कोई वाई ऑफ जेड वाली टर्म होती या यहाँ पे कोई एक्स ऑफ जेड वाली टर्म होती, हम सबसे पहले उनको ऑर्डर में कर लेते कि इक्वल के एक साइड पे कोई वाई ऑफ जेड वाली टर्म आ जाए और इक्वल की दूसरी साइड पे एक्स ऑफ जेड वाली टर्म आ जाए। अब ये इत्तेफाकन पहले से अरेंज मिल गई हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से ये करते हैं कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से हम वाई ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे और इक्वल के राइट हैंड साइड से हमने एक्स ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे जब वाई ऑफ जेड कॉमन तो हो जाएगा 1 -1/4 जेड इनवर्स +1/8 जेड की पावर -2। सही है। फिर इज इक्वल ऐसे ही आया, एक्स ऑफ जेड जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो आ गया 1 +1/2 जेड की पावर -2, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, आपको पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपको पता है वाई ऑफ जेड आउटपुट है सिस्टम का, और इनपुट आपको पता है एक्स ऑफ जेड इनपुट है। अगर आप वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड कर देंगे ऐसे, तो ये वही बात हो गई ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ये वाई ऑफ जेड है। अगर आप इस एक्स ऑफ जेड को वाई ऑफ जेड के डिवाइड में ले जाएंगे, एक्स ऑफ जेड यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे सिर्फ बचा 1 +1/2 जेड की पावर -2, ये बचा ना, ये बच गया। अब इस वाले पार्ट को जो ये बचा है, इसको अब आप इसके नीचे ले जाएं, इसके नीचे। तो आपने क्या करा, फैक्टराइजेशन करिए, बस सिंप्लीफाई कर लिया। और इस पूरे को आप एच ऑफ जेड भी कह सकते हैं, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन है सिस्टम का। अच्छा, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अब मैं इस ट्रांसफ़र फंक्शन को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 +1/2। अब मैं 1/2 को 0.5 भी कर सकता हूँ, इसको मैं आपका अल्लाह भला करे 0.25 कर सकता हूँ। 1/4 को, इस 1/8 को मैं 0.125 कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। तो फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 प्लस का 0.5 जेड की पावर -2 अपॉन 1 माइनस 0.25 जेड की पावर -1 प्लस का 0.125 जेड की पावर -2। अब आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन, आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है, ये आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अच्छा, वही पिछली वीडियो वाला काम करना है कि ऊपर वाले पार्ट 0 होते हैं, नीचे वाले पार्ट पोल होते हैं। तो सबसे पहले जब डायरेक्ट फॉर्म 1 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपने क्या करना है, एक्स ऑफ एन यहाँ मेंशन कर लेना है, वाई ऑफ एन यहाँ मेंशन कर लेना है।
डायरेक्ट फॉर्म 1 है क्योंकि, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोज आएंगे और डायरेक्शन होगी ये, और राइट हैंड साइड पे पोल आएंगे और डायरेक्शन होगी ये, और नेगेटिव साइन लिख लेना है पोल के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने एरो डाल के 2 समेशन के ब्लॉक लगाने हैं और फिर आगे चल लेना है, यहाँ पे भी एरो आएगा ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखना है, ज़ीरो वाला पार्ट देखते हैं न्यूमरेटर का। ज़ीरो वाला जो पार्ट है वो यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना सबसे पहले, तो 1 का मतलब है एक्स ऑफ एन डायरेक्टली फीड हो गया, ऐसे एक्स ऑफ एन डायरेक्टली फीड हुआ और ऊपर हमने इसकी वेटेज लिख दी 1। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 0.5 जेड की पावर -2। अब इस 1 के साथ तो कोई जेड की पावर नहीं लगी हुई थी, तो हमने 1 को डायरेक्टली फीड कर दिया। अब 0.5 की जो वेटेज है वो बननी है जेड की पावर -2 करके, तो हमें जेड इन्वर्स के 2 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। इनपुट से हमने लिया जेड इन्वर्स का 1 ब्लॉक, फिर यहाँ पे मिल रहा होगा आपको जेड की पावर -1, फिर हमने दोबारा जेड इन्वर्स का ब्लॉक लगाया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जेड की पावर -2, और 0.5 वेटेज को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा 0.5 जेड की पावर -2, यही मिल रहा होगा। ये आपने जाके इस 1 के साथ सम कर दिया, तो ये हो गया 1 + 0.5 जेड की पावर -2। अच्छा, तो ये वाला पार्ट हो गया 1 + 0.5 जेड की पावर -2 हो गया। अब यहाँ चलते हैं पोल वाली साइड पे। पोल वाली साइड पे बस ये याद रखना है कि जिनके साथ जेड इन्वर्स वाली चीज़ें लगी हुई हैं उनकी साइनें पलटेंगी। तो सबसे पहले 1 है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली आउटपुट पे कनेक्ट कर देना है और वेटेज मेंशन कर देनी है 1। अब लिखा है -0.25 जेड की पावर -1, तो जेड इन्वर्स का डायरेक्ट जेड इन्वर्स है ना, तो आपने जेड इन्वर्स का एक ब्लॉक लगा के उसको आगे बढ़ा दिया, और ये -0.25 था और पोल है, तो यहाँ पे मेंशन होगा +0.25, सही है। अच्छा, आगे प्लस 0.125 जेड की पावर -2, जेड की पावर -2 है ना, तो यहाँ तक तो जेड की पावर -1 था। इससे आगे जाएंगे दोबारा ब्लॉक लगाएंगे जेड इन्वर्स का, तो ये यहाँ पे जेड की पावर -2 आ जाएगा, और 0.125 मल्टीप्लाई करवा दें और नेगेटिव साइन के साथ साइन पलट देंगे पोल की वजह से। ये आई, ये सिग्नल आ रहा था, ये सिग्नल आ रहा था, मतलब ये और ये आ रहे थे और ये आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे ऐड का ब्लॉक लगा के आगे बढ़ाया, तो आपको ये वाला पार्ट मिल गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है एक तरीके से, तो ये ऐड हो गया फिर आगे बढ़ गया, सही है। ये डायरेक्ट फॉर्म 1 का स्ट्रक्चर बन गया। डायरेक्ट फॉर्म 1 बन गया, तो डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसे प्लस प्लस यूँ करके। अब यहाँ पे आपके पास एक्स ऑफ एन आ गया, यहाँ पे आपके पास वाई ऑफ एन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास पोल्स आएंगे, यूँ करके साइड होगी, और यहाँ पे आपके पास जीरोज आएंगे और आपकी साइन ऐसे होगी। अच्छा, अब ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं हम। टोटल सबसे हाईएस्ट ब्लॉक जेड इन्वर्स का कौन सा है, यहाँ पे जेड की पावर -2 है, जेड इन्वर्स ये रहा, जेड की पावर -2 ये रहा, जेड की पावर -2 ये रहा, तो सबसे हाईएस्ट कहाँ जा रहा है, जेड की पावर -2 जा रही है ना, तो हम यहाँ पे जेड इन्वर्स 1 लगा लिया, ताकि जेड इन्वर्स वाला काम यहाँ से ले लें इस पॉइंट से, और फिर इसके आगे हम जेड की पावर -1 का दोबारा ब्लॉक लगा लेते हैं, ताकि हम जेड की पावर -2 का काम हम यहाँ से लें। अच्छा, ये है 1 + 0.5 जेड की पावर -2, तो 1 आ गया सीधा, और जेड की पावर -2। अच्छा, मतलब 2 ब्लॉक के बाद आना है। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक के बाद आया है, तो हम यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक। ज़ीरो वाला पार्ट यहाँ पे बनता है ना, हम न्यूमरेटर देख रहे हैं ज़ीरोज़, तो ज़ीरो वाला पार्ट लेफ्ट पे बनेगा, तो ये आ गया यूँ करके, डायरेक्ट इसको यूँ मिला देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 0.5, सही है। ये हो गया 0.5 मेंशन हो गया। अच्छा, इसके बाद 1 वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है पहले से, -0.25 और जेड इन्वर्स -0.25 और पोल है, तो प्लस का 0.25 आ जाएगा यूँ करके। मैंने यहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि जेड इन्वर्स था, अगर जेड की पावर -2 होती तो फिर मैं यहाँ से निकालता। अच्छा, -0.25 है, तो यहाँ पे मेंशन करूँ 0.25, ये मेंशन हो गया। अच्छा, इसके आगे एक सिग्नल और है, तो मैंने यहाँ पे समेशन का ब्लॉक लगा दिया एक। इसके बाद क्या है, प्लस का 0.125 जेड की पावर -2, तो जेड की पावर -2 ये रहा, और 0.125 वेटेज है, तो मैं यहाँ से इसको लेके ऐसे कर दूँगा 0.125, सही है। ये हो गया, और इसको आप यहाँ मिला दें, सही है। ये ऐसे बनती है, ये हो गया। और यहाँ पे आप सिग्नल का फ्लो ऐसे रखें यूँ करके, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। अब यही चीज़ आप खुद बना लें, तो फिर मैंने बना भी दी है यहाँ पे, ये लें, यही बन रही है। 0.5 जेड की पावर -2 था, 1 + 0.5 जेड की पावर -2 था न्यूमरेटर में, तो जेड की पावर -1 यहाँ, फिर दोबारा जेड की पावर -1 में गया, तो जेड की पावर -2 हो गई और 0.5 वेटेज आ गई।
चला गया। नीचे क्या था, 1 माइनस 0.25 जेड की पावर -1, ये 1 आया। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0.25 लिखा है ना, तो ट्रांसफ़र फंक्शन में -0.25 लिखा होगा क्योंकि पोल है, ये आ गया। और नीचे और एक चीज़ और थी कि प्लस का 0.125 था और जेड की पावर -2 था, यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस लिखा था। अब अगर आपके पास ये डायग्राम भी गिवन है ना, तो आप इससे भी ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। बस उल्टा काम कर दें पढ़ने वाला। कैसे निकालेंगे, जैसे ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हुई हुई है ना डायरेक्टली, तो आप और ज़ीरो वाला पार्ट देख रहे हैं आप लेफ़्ट साइड वाला, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन के 1, ये डायरेक्टली कनेक्ट है तो 1, और प्लस होगी एक चीज़, क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, और ये कौन से ब्लॉक के बाद आ रहा है, जेड इनवर्स यहाँ तक पहुँचा था, और यहाँ पे आएगा जेड की पावर -2, ठीक है। 1 प्लस 0.5 जेड की पावर -2 अपॉन, यहाँ वाला पार्ट हो गया ज़ीरो वाला पार्ट। अब हम पोल्स वाला पार्ट देखेंगे। 1 सीधा आ रहा है ना सिग्नल, तो आपने 1 लिख दिया। अच्छा जी, प्लस होगी अब उसमें कोई चीज़, क्या, जेड की पावर -1 के बाद 0.25 की वेटेज आ रही है ना, लेकिन इसकी यहाँ पे साइन पलटेंगे क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन की साइन पलट के लिखते हैं पोल वाली साइड पे। तो 0.25 प्लस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 0.25, और किस ब्लॉक के बाद था, जेड इनवर्स का ना, तो जेड इनवर्स। फिर एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है कि -0.125 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा +0.125, और जेड इनवर्स का दूसरे ब्लॉक के बाद आया तो यहाँ तक जेड इनवर्स था, यहाँ पे आके जेड की पावर -2 हो जाएगा, जेड की पावर -2। ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने इस डायग्राम से निकाल लिया, और ये वही है 1 + 0.5 जेड की पावर -2 डिवाइड बाय 1 - 0.25 जेड इनवर्स प्लस का 0.125 जेड की पावर -2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कैस्केड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।